हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? गुड इवनिंग। आ गए हैं क्या भाई सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। हाँ जी, राम राम। मस्त हैं सब लोग? ओके। हाँ जी, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बढ़िया। ओके। चलो भाई, कैसी चल रही है टाइम एंड वर्क की क्लासेस? बन रहा है सब कुछ? समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छा, रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना भाई जिन्होंने नहीं देखा है। 13 सही 1/4। ओके। हाँ जी, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। है ना? आज हमारी जो क्लास है, वैसे हमने कल स्टार्ट कर दिया था। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है ऑल्टरनेट डेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं एकांतर क्रम। इनको हम अच्छे से सीखेंगे कि कैसे आप एकांतर क्रम में सभी प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है? और इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे और आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे एक बार में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर बातें बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया था ना? ओके, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला शायद मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा होगा या नहीं भी दिया होगा, तो अभी इसको करते हैं। ठीक है, देखिए जल्दी से आप इस क्वेश्चन को, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए भाई, क्लास का नियम आपको पता है। अब हम केवल जो क्लास में चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे। अदर बातें करना है तो आखिरी के 2 मिनट या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम, है ना? यहां पर हम केवल जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे, बीच बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं। और अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं तो आप अगर ध्यान दे रहे हो किसी के कमेंट पे, तो पहली बात तो आपको भी ध्यान नहीं देना है। और अगर आप कोई कमेंट कुछ कर रहा है तो उसको बोल देना, आप अपनी तरफ से बोल देना कि भाई जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ पूछो, इधर उधर की बात मत करो। ठीक है? चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। आपसे कहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में। ए अगर काम करेगा तो 20 दिन, बी अगर काम करेगा तो 25 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। 20 से डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है। सो पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, और आपको मैंने इसका बेसिक तो कल बता दिया था, है ना? आपको याद होगा। एक दिन में दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, दोनों 1 बाय 1 स्टार्ट काम करेंगे ना, मतलब एक एक दिन के गैप में काम करेंगे। पहले दिन ए आया, फिर अगले दिन बी आया, और इस प्रकार हमने देखा कि टोटल 2 दिनों में कितने काम हो गए? 9 काम हो गए। टोटल 2 दिनों में 9 काम हो गए। ऐसा चलता जाएगा। ऐसा कहां तक चलते जाएगा? तो 9 का पहाड़ा हमें 100 के करीब तक ले जाना है, 100 के करीब ले जाना है। तो अगर 100 के करीब ले जाएंगे तो मैक्सिमम आप टेबल ले सकते हो 11 बार। तो इधर आएगा 99, इधर 11 से गुणा करोगे तो आएगा 22। तो 22 दिन बीत चुके हैं और इन 22 दिनों में 22 वर्क हो गया है। अब आपको यह सोचना है कि 100 हमारा टारगेट था, 99 हो गया है, केवल 1 यूनिट वर्क बचा है, एक काम करना बचा है। और ए बी ऑल्टरनेट अगर काम करेंगे, मतलब आखिरी में बी पे आके बारी रुकी होगी, अब ए की बारी है और ए आएगा। वर्क 1 है जबकि वो कर सकता है 5, तो 1/5 डे और लेगा। तो 22 डेज पहले लगे थे, 1/5 डेज और होंगे, तो टोटल आपका वर्क 22 1/5 में फिनिश होगा। 22 1/5, ऑप्शन बी। आया सभी को समझ में? ओके, वेरी गुड। सो सभी जो रेगुलर बच्चे थे सबने मुझसे पहले ही आंसर दे दिया था, बहुत अच्छी बात है ये। 22 सहित 1/5। ओके, ठीक है। 22 1/5, 22 से 1/5, ये आपका आंसर होगा। काफी आसान है, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करा था। 22 दिनों तक उन्होंने ऑल्टरनेट काम करा,
एक वर्क बचा था जो बी आया, सॉरी ए आया, एक काम बचा है, एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क नहीं लेगा, 1/5 डे में वर्क वो कंप्लीट कर देगा। चलो नोट्स उम्मीद है आप लोग डाउनलोड कर लेते होंगे टेलीग्राम चैनल से, है ना। चलिए अगला, इसमें ए बी सी तीनों आ गए हैं, है ना। तो इसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। करिए जल्दी से सॉल्व इसको। ए बी सी तीनों अल्टरनेट करेंगे, करिए इसको सॉल्व। ओके ज्योति, अभी पता नहीं न्यू टॉपिक कब खत्म होगा, ये खत्म होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। करिए भाई, एकदम आसान है, सेम कंसेप्ट का यूज करना है, कुछ भी अलग नहीं है, आराम से आपसे बनेगा। नाइनटीन 2/3, ओके वेरी गुड। मोनिका का आंसर आया है, फिर गोलू भाई हैं हमारे, फिर तारा कुमारी, रुचि, मदन, प्रीति, चंदा यादव, ओके। और उसके बाद फिर लाइन लग गई है ना, मनोहर, रमेश, रवि, अर्जू। चलो भाई बहुत अच्छे। देखिए सिंपल, सबसे पहला काम, ए काम करेगा तो 15 दिन, बी काम करेगा तो 20 दिन और सी काम करेगा तो 30 दिन, है ना। एलसीएम लिया हमने 60, 15 से डिवाइड करा, 20 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा। अब आप डायरेक्ट देख लो, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, मतलब इस बार 3 दिनों में कितने काम होंगे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 4 3 7 + 2 9। 3 दिनों में 9 यूनिट्स वर्क होगा, फिर 9 को मुझे 60 तक ले जाना है, तो हमने कल भी किया था 54 मैक्सिमम हो सकता है, इधर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 18 डेज आएगा। 18 दिनों में 54 यूनिट्स हो चुका है, तो 60 में से 54 तो हो गया, बचा कितना, 6। और सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। ए 4 दिन काम करेगा, बचेंगे 2। फिर बी आएगा, काम 2 है, बी पूरा दिन ना लेते हुए इतना ही लेगा। तो देखो आपके पास 18 डेज पहले ही लग चुके थे, एक दिन ए ने लिया और 2/3 डे बी ने लिया, तो टोटल आपका जो वर्क है 19 2/3 डेज में फिनिश होगा। ये आपका आंसर है 19 2/3, 19 से ही 2/3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, तो 2 लोग हों 3 लोग हों कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप ऑल्टरनेट सबसे काम करवा सकते हो। ओके है ना, समझ में आ गया। तीनों अल्टरनेट काम करेंगे, 3 लोग तो 3 दिन, 1 2 3, इन तीनों को आपने प्लस किया, 9 यूनिट्स वर्क होगा। बस आगे तो मेरे ख्याल से यहां कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। ओके चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, इसको करिए। पढ़ना बस अच्छे से इसको, है ना, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, अच्छे से आप आंसर भी देंगे, बस पढ़ लेना अच्छे से इसको। हाँ जी, नीतू और धीरेन्द्र, आप लोगों ने कल वाली क्लास नहीं देखी होगी शायद, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। संतोष, थैंक यू भाई। लोकेश, देखो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी होगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा। रेगुलर पढ़ोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कभी पढ़ोगे, बीच में से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छा भूपेंद्र, अभी तक तो नहीं पता मुझे। ओके चलो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए अगर कोई काम करेगा तो 12 दिन, बी अगर काम करेगा तो 15 दिन, सी अगर काम करेगा तो 20 दिन। ओके, ए शुरू से आखिरी तक काम करता है। पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये 60 हो गया,
12 से डिवाइड करा, 15 से डिवाइड करा, 20 से डिवाइड करा। वो यहां ये बोलना चाह रहे हैं कि ए तो शुरू से आखिरी तक काम करेगा, ए ने स्टार्ट किया है, एंड तक काम करेगा, लेकिन बी और सी ऑल्टरनेट मदद करेंगे, मतलब एक दिन ए के साथ बी, एक दिन ए के साथ सी, ऐसा ऑल्टरनेट काम चलेगा, राइट। तो होगा ये कि ए और बी अगर काम करेंगे तो ए प्लस बी मतलब 9, फिर ए प्लस सी मतलब 8। तो इस बार 2 दिनों में पता है कितने काम होंगे? 2 दिनों में 17 यूनिट्स वर्क होगा। इतनी बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद क्या होता है कि बी और सी एकांतर क्रम में करते हैं और ये चलता जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि हमें कहां तक ले जाना है इसको? हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 से कर नहीं सकते, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा, ये आंसर नहीं मतलब इतना पार्ट आएगा कि 6 डेज में 51 यूनिट्स हो गई। 60 में से 51 यूनिट्स हो गई तो बची कितनी? 9। और सबसे पहले कौन सी टीम काम करने आएगी? ए और बी काम करने आएंगे। ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी भी 9 है और ए और बी का के लिए जो काम बचा है वो भी 9 है। तो ए और बी क्या एग्जैक्ट एक दिन और लेंगे, है ना, और काम 0 हो जाएगा। तो इन्होंने 6 दिन पहले काम करा, एक दिन ए और बी ने और काम किया, इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो 7 दिनों में फिनिश हुआ। ये आपका आंसर है ए वाला। ठीक है। हाँ मोनिका, पहले दिन की क्लास देखो, है ना। 3 4 5 कहां से लिखा है? मतलब आपने पहले दिन की क्लास नहीं देखी है, आप पहले दिन की क्लास देखिए। बताओ, क्लियर है? ये हमने एफिशिएंसी निकाली, समझ गए। ए रोज काम करेगा, ए रोज काम करेगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा। तो ए और बी 9, ए और सी 8, 2 दिन में 17, तो 6 दिन में 51 हो गया, 9 यूनिट्स बचे। और ए और बी के लिए, ए और बी की एफिशिएंसी भी 9 और वर्क भी 9 है, तो 0 वर्क हो जाएगा, एक दिन लगेगा। 6 + 1 7 डेज में आपका टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है जी सभी को? कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छे। हाँ, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि 60 को 12 से डिवाइड करो, 60 को 15 से, 60 को 20 से। क्यों डिवाइड करना है? फर्स्ट डे की क्लास देखिए आप। चलो, यहां से हमारा टाइप चेंज हो रहा है और अब यहां पे देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ये तो हालांकि इजी क्वेश्चन है। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस में, और गलतियां आप थोड़ी ज्यादा करने वाले हो। तो क्षमता वाले जो प्रश्न होते हैं अब हम वो करने वाले हैं, क्षमता वाले प्रश्न। तो पहले मैं आपको 1-2 आसान प्रश्न कराने वाला हूं, फिर लेवल बढ़ेगा, मजा आएगा आज के क्वेश्चंस में आपको। ठीक है, पढ़िए एक बार, आप अच्छे से इसको देख लो, फिर मैं बताता हूं। एक बार जस्ट रीड कर लो इसको अच्छे से। हाँ जी विशु, टाइम एंड वर्क हर एग्जाम में आता है। देखो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कोई भी एग्जाम की तैयारी करो सब में आते हैं, टाइम एंड वर्क उसी में से एक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ ऋषभ, एक बार आप रिफ्रेश करके चेक करना, आई थिंक आ गया है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट अपलोड है। नहीं होगा तो मंडे मिल जाएगा, मैं देख लूंगा। ओके, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छे। देखिए भाई, यहां पर आपको समझना यह होगा, सबसे पहले हम एक चीज याद करेंगे। आपको मैंने चैप्टर के पहले दिन बताया था कि जो भी टोटल वर्क होता है दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय डेज, या आप उसको किससे डिवाइड कर सकते हो? एफिशिएंसी से। तो आपको डेज से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी मिलेगी, और अगर एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो डेज मिलेंगे। अब कभी भी अगर एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, आप बात सुनना, कभी भी अगर एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे एक चीज मिसिंग रहेगी, और पता है वो क्या रहेगा? टोटल वर्क। आपको
क्षमता वाले प्रश्नों में कुल कार्य कभी नहीं देते, टोटल वर्क नहीं देते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा उसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमेशा उसको निकालना पड़ेगा। और टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे कैसे, डेज को इधर ले जाओगे, है ना। तो अगर एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल कोई नया कंसेप्ट नहीं है ना। पर जब भी एफिशिएंसी आ जाए इस कंसेप्ट को याद कर लेना। अब देखिए, ए की क्षमता बी से 20% कम है। अगर आपका प्रतिशत अच्छा है या आपने मुझसे प्रतिशत पढ़ा है तो आपको पता होगा 20% मतलब 1/5। ए की एफिशिएंसी बी से कम है तो बी को 5 मानेंगे, ए को 4 मानेंगे, है ना। 5 से 1 कम, ज्यादा होता तो 5 में 1 जुड़ता, 5 से 6 हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको अगर यह समझ में नहीं आता है, आपने प्रतिशत नहीं अच्छे से पढ़ा है, तो बी को 100 मान लो, ए उससे 20% कम है, तो 20% कम है मतलब क्या बनेगा 80, तो भी उनका 20 और 20 से कैंसिल होकर रेशो यही बनेगा। तो आपको पता चल गया कि ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है, एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 4:5। क्लियर है। अब आप आगे सुनिएगा बात, हमें यहां पे बताना है कि अगर ए काम अकेला करेगा तो कितने दिन और बी अकेला करेगा तो कितने दिन, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनकी टोटल एफिशिएंसी 9 होगी। और आपसे बोला है कि दोनों मिलकर अगर 20 दिन में काम करेंगे तो कोई भी काम खत्म कर सकते हैं। अगर एक दिन में 9 काम होंगे, एक दिन में अगर 9 काम होंगे और अगर वो ऐसा 20 दिन तक करेंगे तो इसका मतलब कि टोटल वर्क 180 रहा होगा। यही तो हमें चाहिए था। ये क्या है, ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है ना। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया 180। अब आप अगर 180 वर्क ए से करने के लिए कहोगे तो वो 4 की एफिशिएंसी लगाएगा, और 180 वर्क अगर बी से करने के लिए कहोगे तो 5 की एफिशिएंसी लगाएगा। 4 से अगर आपने इसको कैंसिल करा तो 45 डेज, और 5 से कैंसिल करा तो 36 डेज। ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। आंसर आएगा आपका सी वाला, ए का 45 डेज और बी का 36 डेज। ओके। और यहां कई जो नए नए बच्चे हैं वो पता है क्या करते हैं, वो 90 को 20 डेज को वो डिवाइड करने का सोचते हैं कि 4 + 5 9, 9 से 1 की वैल्यू, वो तो कैंसिल नहीं होता है ये, इसलिए आप आंसर नहीं दे पाते हो। अगर यहां 20 की जगह कोई ऐसा नंबर आ जाए ना जो 5 और 4 से डिवाइड हो जाए तो इतना दिमाग ही कोई नहीं लगाता। सब लोग सोचते हैं बस डिवाइड करो और कर दो। ऐसा कभी नहीं करना, उससे आपका ऑलवेज आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। ओके भाई ऋषभ, थैंक यू। ओके है ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बस इसको ध्यान रखिए। आप हमेशा जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं कोई भी चैप्टर, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैं हमेशा आपको याद रखने वाली चीजें, मेन चीजें बताता हूं। पहला तो मेरा तरीका यह होता है कि आपको बहुत कम कंसेप्ट सीखना पड़े, बहुत सारी चीजें नहीं सीखना है, गिनी चुनी 1 या 2 चीजें अच्छे से सीख लो और पूरा चैप्टर कर डालो। ये मेरा तरीका होता है। दूसरा, मैं आपको कभी भी कोई टाइप शुरू करवाता हूं तो मैं उससे जुड़ी हुई मेन पॉइंट्स पहले बता देता हूं कि भाई ये बात याद रख लेना, हर प्रश्न बनेगा। अगर आपने उन बातों को सीरियसली सुना होगा, याद रखा होगा, हर प्रश्न आपसे बनेगा। और जब भी नहीं बनेगा तब आप रियलाइज करोगे कि हां सर ने ये बताया था, हम भूल गए। इसलिए कंसेप्ट पे फोकस किया करो और मेन कहां हम गलती कर सकते हैं उसको ध्यान रखा करो। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। भाई इतने बच्चों को पढ़ाया है तो मुझे पता है कि आप क्या गलती करोगे, उसको मैं पहले से बता देता हूं और उसको सीरियस ले लिया करो, आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। समझ गए। तो आपने क्या किया, ए की एफिशिएंसी बी से 20% कम है तो रेशो बनेगा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर ये 5 होगा तो ये कम, या 100 और 80 बना लोगे तो भी यही आएगा। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी है 9 और टोटल 20 दिन में काम करेंगे। एक दिन में 9 काम, तो 20 दिन में ये लोग काम करेंगे 180। इतना काम करने को है। यही काम ए से करवाओगे तो वो 45 डेज लेगा, बी से करवाओगे तो 36 डेज लेगा, ठीक है। बता दो जल्दी से, समझ में आया? करेक्ट। हाँ भाई, रोज 6 बजे चलती है राहुल कुमार लाइव क्लास। अच्छा, महेंद्र गहलोत जी जोधपुर से हैं। थैंक यू भाई रजनीश। चलो, आधा बन गया था, अगला पूरा बन जाएगा। ओके है। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला करके बताइए सब लोग, एकदम सेम क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा उठाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। इसका आंसर सब लोग बता दो फास्ट। करिए जल्दी से। हाँ, मंदी पे टॉपिक पे डिपेंड करता है, एक टॉपिक कितने दिन। अगर बड़ा टॉपिक है तो एक टॉपिक 8 से 10 दिन चलता है, छोटा टॉपिक है तो 5 से 6 दिन चलता है। कुछ और एडवांस के टॉपिक्स बड़े होते हैं, वो 15-15 दिन चलते हैं। तो टोटल टॉपिक पे डिपेंड करता है। हर टॉपिक की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है ना। किसी किसी टॉपिक में 100 से 150 क्वेश्चंस करवाने पड़ते हैं, कोई से 200 वाले भी होते हैं, कोई से 50 में खत्म हो जाते हैं, डिपेंड करता है ना। जैसे फाउंडेशन बैच में जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो आई थिंक 80 या 85 क्वेश्चंस कराए थे। तो 80-85 क्वेश्चंस अगर मैं आपको कराऊंगा इस स्पीड से तो लगभग 15 दिन लग जाएंगे। तो मैं आपको लगभग 40-50 क्वेश्चंस करवा दूंगा, खास खास आपसे, उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलो। ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है, तो 50% का मतलब 1/2 होता है। तो ये 2 है तो ये 3 होगा। और अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, आप परसेंटेज का मेरा केवल फर्स्ट वाला लेक्चर देख लेना, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। अभी मैं वो समझा नहीं सकता क्योंकि ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, और अगर वो समझाएंगे तो फिर आधा घंटा इसमें लग जाएगा। किसी काम को दोनों करते हैं, देखो सिंपल है भाई, दोनों करेंगे 5 की एफिशिएंसी से 15 दिन में कोई भी काम फिनिश कर देंगे। मतलब टोटल वर्क कितना है 75। अब मैं 75 ए से करवाने जाऊंगा तो ए 3 की एफिशिएंसी से करेगा, मतलब ए 25 डेज लेगा। वही काम लेकर मैं बी के पास जाऊंगा तो बी इसको 37.5 डेज में कर देगा। ये आपके आंसर आ गए 25, 37.5। कौन से ऑप्शन में है? ए। बस इतना सा है। हाँ प्रदीप, सिखाएंगे कभी, एलसीएम एचसीएफ लेना भी सिखाएंगे। अभी तो जैसे कर सकते हो वैसे कर लो। शुरुआत की क्लासेस देखो भाई, ऐसे छोटे छोटे सवाल नहीं पूछोगे, ठीक है, अभी पढ़ लो। पर जो लोग बीच में आते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि पुरानी क्लासेस देख लिया करो। आपके सारे आंसर्स पुरानी क्लासेस में है ना। ये 4th नंबर की क्लास है, इसके पहले की 3 क्लासेस में सभी चीजों के जवाब दिए जा चुके हैं। ओके, थैंक यू कीर्ति। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या। तो ये मैंने आपको 2 आसान से प्रश्न करवाए। अब थोड़े से मैं आपको क्वेश्चंस घुमा घुमा कर दूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दूंगा, पर आप घबराना मत। ये तो एक और 3 लोगों का क्वेश्चन है, इसके बाद मजा आएगा, इसके बाद क्वेश्चन शानदार आएंगे। नमस्कार भाई दुर्गा। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दिया है संध्या मैंने। सत्येंद्र, तुम अगर फाउंडेशन बैच में हो तो फिर यूट्यूब पे क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर पेड कोर्स में हो तो वहां ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तुम टेंशन मत लो, वहां पढ़ेंगे इसको हम। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो पेड कोर्स में नहीं है ना। अगर आप पेड कोर्स में हो तो फिर आपको यूट्यूब पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो वहां पढ़ाएंगे ना। अभी रीजनिंग की क्लास चल रही होगी कोर्स ऐप पर, वो अटेंड करो। देखते हैं ऋषभ, होने को तो भाई बहुत कुछ होता है, पर देखते हैं यूट्यूब पे क्या क्या हो सकता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स अवेलेबल है भाई रॉकी, विनर्स की ऐप पे मिल जाएगा आपको। विनर्स की ऐप पे मेरे 2 कोर्सेज मिल जाएंगे, एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अरिथमेटिक के 15-16 टॉपिक हैं, जिसकी फीस केवल 899 है। और अगर आपको पूरा फाउंडेशन मैथ्स पढ़ना है 33 टॉपिक्स, तो उसकी फीस 1499 है ना। इसमें 33 टॉपिक्स हैं बेसिक टू एडवांस, और इसमें 16 to 17 टॉपिक्स हैं बेसिक टू एडवांस। ये अरिथमेटिक है और ये अरिथमेटिक प्लस एडवांस है ना, ये दोनों हैं। तो ये फीस है, और अभी ऑफर चल रहा है इसलिए फीस कम है। फीस इसके बाद डबल हो जाती है, ऑफर में कम रहती है। अभी ऑफर चल रहा है मंडे तक,
आप विनर्स की ऐप पे कोर्सेज ले सकते हो अगर आपको इच्छा हो तो, अच्छा लगता हो तो। ठीक है, देखिए ए की क्षमता बी की आधी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैं आपको एक बार में करना सिखाता हूं। आप में से कई लोग पहले ए और बी का रेशो बनाओगे, फिर बी और सी का रेशो बनाओगे, फिर उन्हें मर्ज करोगे। मैं एक स्टेप में आपको करना बताता हूं। अगर आपने मुझसे रेशो पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो रेशो का अगर आपको ज्ञान होगा तो आपने एक चीज सीखी होगी कि बी की क्षमता सी की 2/3 है। आप याद रखिए, ऐसे केस में या तो हमें एज्यूम करना पड़ता है, और अगर एज्यूम नहीं करना है तो याद रखें जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। तो कुछ करना ही नहीं था। बी को 2 मानोगे तो सी 3 होगा, और ए की क्षमता बी की आधी है, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1। ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। बिना किसी मेहनत के, बिना रेशो को मर्ज करे, जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। ये रेशो का कंसेप्ट है। रेशो में इसको मैं बताता हूं हमेशा। ये आ गया। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6, ये टोटल एफिशिएंसी हो गई। और तीनों मिलकर कोई काम करते हैं 20 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हो जाता है 120। अब 120 वर्क अगर ए से करवाओगे तो वो 1 की एफिशिएंसी लगाएगा, 120 वर्क अगर बी से करवाओगे तो वो 2 की एफिशिएंसी लगाएगा, और 120 वर्क अगर सी से करवाओगे तो वो 3 की एफिशिएंसी लगाएगा। तो ये भाई करेगा 120 दिन में, ठीक है। बी करेगा 60 दिनों में, और सी करेगा उसको 40 डेज में, 40 दिनों में। ये आपके प्रश्नों के आंसर है 120, 60 एंड 40। 120, 60, 40, ऑप्शन सी, राइट। गुड, है ना। तो आपको ए बी बी सी अलग अलग बना के मर्ज करने का झंझट ही नहीं है ना। बस आप इसको हमेशा ध्यान रखें कि इस तरीके से आप करोगे, आराम से आपसे बनेगा। ओके भाई गोविंद, पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। 1499 में जो 15-16 टॉपिक्स हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगे, और बाकी अभी वो बैच चल रहा है, वो रनिंग बैच है। तो आज से आपको अगर एवरेज टॉपिक पढ़ना हो, और अगर आप कोर्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो मेरा फाउंडेशन बैच 8 to 9:30 चलता है, और इसमें आज से एवरेज चालू हो रहा है, नया टॉपिक औसत। और औसत आपने गारंटी दे सकता हूं मैं कि ऐसा आपने औसत नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं पढ़ाऊंगा, और ये तो आप पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो अगर आप फाउंडेशन बैच लेने का सोच रहे हैं तो आज अच्छा दिन है। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। एवरेज टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद एज। तो फाउंडेशन में जो टॉपिक्स हो गए उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बाकी वो बैच अभी चल रहा है। अब उसमें एडवांस आने वाला है, मतलब नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स, एक्सपोनेंट, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, ये सब आने वाले हैं। ये सब आपको लाइव मिलेंगे, जो हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो आपने क्या करा कि अगर बी 2 है तो सी 3, और आपसे कहा है कि ए की क्षमता बी की आधी है, तो 2 का आधा क्या होता है 1। तीनों की टोटल क्षमता कितनी आ गई 6। 20 दिन में टोटल वर्क कितना होगा 120। 120 ए करेगा तो 1 की एफिशिएंसी, बी करेगा तो 2, सी करेगा तो 3। ये आ गए उनके अलग अलग दिन। ठीक है, चलो लीजिए भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर उठाया गया है। इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से देखें, फिर मैं बताता हूं एकदम शॉर्टकट सिंपल तरीका। हाँ, फाउंडेशन कोर्स की ओरिजिनल फीस है 2000, पर आपको पता होगा अभी हमारा विनर्स का सफलता ऑफर चल रहा है 4 दिनों का, और मंडे लास्ट डे है। और अभी आपको ये कोर्स मात्र 1499 में मिलेगा विथ 1 ईयर वैलिडिटी, है ना। और इसमें मैथ्स के ऑल, मतलब आपको अगर मैथ्स का पूरा झंझट एक बार में खत्म करना हो, और आप चाहते हो कि नहीं एक बार मुझसे आपको पूरा मैथ्स पढ़ना है, और एक बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि एक बार अगर आपने मुझसे हर टॉपिक पढ़ लिया, आपको लगेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ इसमें मैं कवर कराता हूं, और आप मेरे पुराने टॉपिक्स को देख के समझ सकते हैं। फाउंडेशन में तो और डिटेल में जाता है चीजों को लेकर। तो 1 ईयर की वैलिडिटी है, 33 टॉपिक्स हैं। ओरिजिनल फीस अभी 2000 को हमने 1499 किया है। आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, अगर आप चाहें तो आज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, A to Z सारे टॉपिक्स का। फाउंडेशन का मतलब अलग होता है। देखो, फाउंडेशन मतलब बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से एक एक चीज को कवर करते हुए। ठीक है, चलो भाई देखिए,
ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो ए बी और सी मिलकर अगर काम करेंगे तो काम 6 दिनों में हो जाएगा। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब ये 1 है, तो ये क्या होगा, 3 होगा, है ना। ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा, है ना। मैं आपको इसमें बहुत शानदार शॉर्टकट बताऊंगा और आपको मजा आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि हमने सोचा नहीं था। इतना अच्छा मैं तरीका बताऊंगा, पर दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। दिमाग आप लगाओगे आपको मजा आएगा। ये टोटली रेशो। और आप एक बात समझ लेना कि अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो 2 टॉपिक अच्छे से सीख लो, कैसे भी सीख लो, है ना। पेड कोर्स लो या ना लो, कहीं से भी करो, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे कर लो। आप पढ़ोगे कोई भी टॉपिक, घूम फिर के कंसेप्ट इन 2 के ही यूज में आएंगे। अगर कोई लॉजिकल पढ़ाएगा तो फॉर्मूले से तो कोई लिंक ही नहीं होती और फॉर्मूले वाले सिलेक्शन ले भी नहीं पाएंगे कभी। अगर लॉजिकल मैथ सीखना है तो 2 चैप्टर सबसे अच्छे कर लो, रेशो और परसेंटेज, और आप देखना उसके बाद आपको सारे चैप्टर्स इजी लगने लगेंगे। अभी जो मैं बताऊंगा, अगर आपका रेशो का फंडा क्लियर है तो आप एक बार में समझ जाओगे कि हाँ ये सर ने बताया था रेशो की क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। सुनते जाना ध्यान से। आप थोड़ी देर के लिए इस बी पे फोकस मत करना, इसको देखना ही मत। मुझे बताओ कि यहां ए और सी दोनों हैं। ए और सी की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3। यहां पे भी ए और सी दोनों हैं, लेकिन यहां पे इनकी वैल्यू कितनी है, 5। सोचने वाली बात यह है कि जब ए और सी यहां भी हैं, ए और सी यहां भी हैं, तो वैल्यू अलग अलग क्यों? यह हमारा प्रश्न उठता है। समझ में आ रही बात? अगर 2 लोग हैं और वो दोनों लोग दोनों जगह हैं तो उनकी वैल्यू अलग अलग क्यों है ना। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सेम करने का तरीका होता है क्रॉस। कैसे क्रॉस? 4 और 1 5 होता है ना, 5 का मल्टीप्लाई इधर करो। ये 3 है ना, 3 का मल्टीप्लाई इधर करो और देखो क्या चमत्कार होता है इसके बाद। तो 5 का 3 गुना करोगे 15, ठीक है। इसका गुणा करो जरा 12, और इसका करोगे तो कितना, 3। देखो जरा 12 और 3 15 होता है, ये भी 15 होता है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए और सी में कोई भी कुछ भी हो भाई, टोटल यहां भी 15 है, टोटल यहां भी 15 है। मुझे अब अच्छा लग रहा है, और 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो इसमें भी होगा। और इतना करते से ही आपको समझ में आ गया कि ए बी सी की क्षमता कितनी है। आपको पता भी नहीं चला। ए की क्षमता है 12, सी की क्षमता है 3 और बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 12 और 3 15 और 5, इन सभी की टोटल क्षमता कितनी है, 20। और 20 की क्षमता से तीनों मिलकर कोई काम 6 दिन में करते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना है, 120। और 120 वर्क अगर ए से करवाओगे, यहां लिख देता हूं मैं, अगर 120 वर्क ए से करवाओगे तो ए भाई साहब अपनी 12 की एफिशिएंसी लगाएंगे, और 12 की एफिशिएंसी से अगर ये काम करेगा तो ये टोटल वर्क 10 दिनों के अंदर खत्म कर देगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ऑप्शन सी। बताओ कैसा लगा तरीका? चलो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार आप यहां फिर से ध्यान दीजिए, अच्छे से समझना लॉजिक क्या है। ए और सी के यहां पे टोटल आ रहा है 5, और जबकि ए और सी यहां भी हैं, यहां उनका टोटल है 3। तो आप इनको इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 3 का मल्टीप्लाई इधर और 4 + 1 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 5 × 3 5 × 1, 3 का मल्टीप्लाई करा तो आप देखोगे कि ए और सी यहां 15 है और ए और सी यहां भी 15 है। यही तो हमें करना था। तो ए अगर 12 है, सी अगर 3 है, तो बी कितना होगा, 5। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 20। 20 की एफिशिएंसी से 6 दिनों में अगर ये काम करेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास 120 होगा। और 120 वर्क अगर मुझे ए से करवाना है तो ए भाई साहब 12 की एफिशिएंसी लगाकर उस काम को 10 दिनों के अंदर खत्म कर देंगे। आया समझ में? और ये क्वेश्चन सब लोग एक्स से बताते हैं, है ना। आप बुक्स में देखना, अगर ये क्वेश्चन कहीं मिला तो आपको एक्स वाली मेथड ही मिलेगी, और एक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग लगाओगे ना, एक्स लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको कभी। तो एकदम आसान। ए और सी को हमने बराबर करा। ये रेशो का कंसेप्ट है ना। इसके लिए रेशो आपको आना चाहिए, और रेशो पे अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप एक्स को देखोगे भी नहीं, है ना। एक्स को कौन देखता है? जिसका बेसिक सही नहीं होता
है ना। अगर बेसिक अच्छा है ना, जैसे आप मुझे बोलोगे ना सर ये क्वेश्चन एक्स से बता दो, मुझे आएगा ही नहीं, मैं एक्स से कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी करा ही नहीं एक्स से, जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो एक्स कहां लगाते हैं, जहां पे दिमाग नहीं चलता, और अगर दिमाग चलेगा तो एक्स नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल डीजे, हमने अलीराजपुर नाम सुना है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में अलीराजपुर के बहुत बच्चे आते हैं, है ना। अलीराजपुर, धार हो गया आपका, खरगोन, झाबुआ। ठीक है। एक से नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे एक से करना नहीं आता, मैं खुला बोलता हूं। ठीक है। चलो ये लो, एक और बेहतरीन सवाल, दिमाग खोल देगा आपका, ये भी बहुत शानदार तरीका बताऊंगा इसका भी मैं आपको, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। यस ऋषभ, यस मृणाल, थैंक यू भाई सागर। दीपू भाई कुछ कुछ करवा देंगे भाई, सारे चैप्टर्स कैसे करवा सकते हैं यूट्यूब पे, तुम खुद सोचो प्रैक्टिकली, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे। और अगर रेशो आपको पढ़ना है ना, हमने रेशो का भी ऑप्शन दिया है, रेशो का मेरा करीबन 16 घंटे का वीडियो है, पर ये आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा, और इसकी फीस केवल 49 रुपीज है। तो अगर आपको केवल रेशो चैप्टर पढ़ना है ना, जस्ट 49 रुपीज में विनर्स की ऐप पे आपको मिल जाएगा। 16 घंटे का लेक्चर है, करीबन 111 तो क्वेश्चंस हैं, और लगभग 110 क्वेश्चंस, मतलब टोटल करीबन 220 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्लास के करवाए हैं, और ये प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन करवाए मैंने, तो 220 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आपको रेशो सीखना हो, आप ये वाला कोर्स ले लेना। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर रेशो, आप पर्टिकुलर रेशो हमें दे दो, तो मैंने ये कोर्स निकाला था, काफी टाइम हो गया, अगर आपको चाहिए तो वहां से पढ़ सकते हो। नहीं भाई, अभी केवल मोबाइल पे चलती है, 10 और 30। वेरी गुड। चलो इसको मैं सिखा देता हूं आपको। ए ने कोई काम करना शुरू किया, देखो अगर ए 4 दिन काम करेगा तो बी 18 दिन काम करेगा, है ना। अगर ए 6 दिन काम करेगा तो वो काम करने में बी को 12 दिन लग जाएंगे। आप बात समझना, दो कंडीशंस हैं यहां पे, है ना। अगर ए 4 दिन काम करेगा तो बचा हुआ काम करने में बी को 18 दिन लग जाएंगे। अगर ए 6 दिन काम करेगा तो बचा हुआ काम करने में बी को 12 दिन लग जाएंगे, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पर क्या करेंगे। ठीक है, आपको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो पहले ही बता देना, नहीं तो मैं आगे आपको जो बताऊंगा वो फिर आपके और ऊपर से जाएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अभी भी बता दो, है ना। मैं आपको इसकी 2 मेथड बता सकता हूं। पहले इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, अगर उससे नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको एक और तरीका है, उससे बता दूंगा। देखो, ए अगर 4 दिन काम करेगा तो बचा हुआ काम करने में बी को 18 दिन लग जाएंगे, और अगर ए 6 दिन काम कर देगा तो बचा हुआ काम करने में बी को 12 दिन लग जाएंगे। तो आपको यह सोचना है कि ए पहले 4 दिन दे रहा था, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। ए अगर पहले 4 दिन दे रहा था, बाद में 6 दिन दे रहा है, मतलब ए ने अपने 2 दिन ज्यादा दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ा, बी के वहां पे ऐश हो गए, बी के मजे लग गए, क्योंकि बी को 6 दिन कम करना पड़ा। देखो, अगर ए 2 दिन ज्यादा दे देता है तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर ए 2 दिन ज्यादा काम करेगा तो बी के 6 दिन कम हो जाएंगे, मतलब ए अगर 2 दिन काम करे तो वो बी के 6 दिन के बराबर हैं। इससे मैं निकालूंगा इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा। देखना जरा कैसे, ए को वहीं रहने दो, बी को नीचे ले आओ, 6 को वहीं रहने दो, 2 को नीचे ले जाओ, ये भी आपको करना सिखाया है। तो इनका रेशो बनेगा 3:1। समझे बात? ए और बी का रेशो क्या बनेगा? 3:1। मतलब ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 1 है। इतना समझ में आया? अगर ए 2 दिन ज्यादा रुक जाए तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं, है ना। अगर ए 2 दिन ज्यादा काम करता है तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं, मतलब ए के 2 दिन बराबर हैं बी के 6 दिनों के। ए को वहीं रहने दो, बी को नीचे ले आओ, 6 को वहीं रहने दो, 2 को नीचे ले जाओ।
काटा पीटी करोगे, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, ए जो है बी से 3 गुना फास्ट है, ठीक है। तो अब ए और बी अकेले अकेले काम कितने दिन में करेंगे? इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब मैं यहां पे एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, और आपको क्या पता चला कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो कितनी है? 3:1। अब बात ध्यान से समझना, पूरा प्रश्न दिमाग ही दिमाग का है ये। अब आप ये देखो कि ए ने 4 दिन काम तो किया, और बी ने कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मुझे ये वाला काम बी से ना करवा के ए से ही करवाना है, सुनना ध्यान से, अगर ये वाला काम मुझे बी से ना करवा के ए से ही करवाना है, तो आपको पता है ए तो 3 गुना फास्ट है, तो बी से तो कम ही दिन लेगा ना। अगर ए को मैं कहूंगा ना कि यार ए ये वाला काम भी तुम ही कर दो, तो वो अपनी 3 गुनी रफ्तार से काम करेगा, और ये काम वो 6 दिन में कर देगा। तो 4 दिन तो पहले कर ही रहा था, 6 दिन और करेगा, तो टोटल काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। अगर ये वाला काम मैं ए को बोलूंगा कि ए मेरे लिए ये काम तुम कर दो, मुझे बी से नहीं करवाना, तो ए बोलेगा ठीक है सर, आपने बोला है तो कर देते हैं। उसकी क्षमता बी से 3 गुना है, तो वो काम 1/3 मतलब समय 1/3 लेगा। 3 का भाग दो, वो ए बी को 18 दिन लगे ना, ए 6 दिन में करके भाग जाएगा। मतलब पूरा काम ए से करवाओगे ना, पूरा काम 10 दिन में हो जाएगा। अब बी का केस समझना है ना, वापस से यही ले लेते हैं। ए ने 4, आप किसी से भी आंसर ला सकते हो, मैं फर्स्ट कंडीशन से ही ला रहा हूं। ए ने जो काम 4 दिन में करा और ये बी ने करा, अगर मुझे बी का पता लगाना है ना, मैं कहूंगा कि यार बी ये काम तुम करो, तो पता चले जरा तुम्हें कितना टाइम लगता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर मैं कहूंगा कि ये काम मुझे ए से नहीं करवाना, ये काम मुझे बी से करवाना है, तो बी बोलेगा सर मैं 3 गुना, ए मुझसे 3 गुना फास्ट है, या मैं ए से 3 गुना स्लो हूं, मतलब मैं इसको करने में सर ज्यादा टाइम लूंगा, मैं इसको करने में 12 दिन लूंगा, और 18 दिन तो मैं ले ही रहा हूं, मतलब पूरा काम मुझसे करवाओगे ना तो मैं 30 दिन लूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? बी। तो ए अगर काम करेगा तो 10 दिन, बी अगर काम करेगा तो 30 दिन, ये आपका आंसर आएगा, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। अगर किसी किसी को ये नहीं समझ में आया है, तो मैं एक और आसान तरीका बता रहा हूं। ये सबसे फास्ट और सबसे लॉजिकल तरीका है ना। इससे भी एक थोड़ा सा स्लो तरीका है, उससे भी आंसर सेम आएगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले बताइए, ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, है ना। एक बार और बता रहा हूं, ए 3 गुना फास्ट है। अगर ये तरीका समझ लिया ना, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसको आंसर लाने में। आपको पता है ये 3 गुना फास्ट है, 3 का भाग दो, 6 और 4, ए करेगा 10 दिन में। बी 3 गुना स्लो है, तो ये 3 गुना ज्यादा समय लेगा, 12 और 18 30 दिन में। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पर फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक और तरीका बताता हूं, है ना। और आप इसको रिपीट करके देख लेना, जो तरीका मैंने बताया है। दूसरा तरीका होता है टोटल वर्क निकालने वाला। देखो, ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 18 दिन। ए की क्षमता कितनी? 3। बी की क्षमता कितनी? 1। तो ए ने करा 12 दिन, बी ने करा 18 दिन। तो कुल कार्य, ये क्या निकाला मैंने? ये मैंने निकाला कुल कार्य। अरे ए 4 की क्षमता से 3 दिन तक काम करेगा, सॉरी 4 दिन तक 3 की क्षमता से काम करेगा, बी 18 दिन तक 1 की क्षमता से काम करेगा, तो ये कुल कार्य आ गया मेरे पास, है ना। अब अगर मुझे ये काम ए से करवाना है, तो ए की क्षमता कितनी है? 3, मतलब ए इस काम को 10 दिन में कर देगा। और अगर यही काम मुझे बी से करवाना है, तो बी की क्षमता है 1, बी इसी काम को 30 दिन में कर देगा। ये लो आंसर, इससे भी जल्दी आएगा। समझे? बस कुल कार्य निकालते आ जाना चाहिए आपको, टोटल वर्क निकालते आ जाना चाहिए। ए ने 4 दिन, बी ने 18 दिन, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1, टोटल काम 30 काम ए से करवाओगे 10 दिन में, 30 काम बी से करवाओगे 30 दिन में। ये लो, इससे कर लो, ये अच्छा लगेगा सब लोगों को, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज्यादा। क्लियर है? बता दो जल्दी से भाई, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाई नितिन, अगले महीने आएगा। ओके,
दोनों तरीके समझ में आ गए? सेकंड वाला अच्छा है, मुझे पता था ना यही अच्छा लगेगा तुम लोगों को। उसमें क्या है, दिमाग लगाना पड़ रहा था ना, और दिमाग लगाना पसंद होता नहीं हम लोगों को, है ना। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना। चलो ओके, चलो। हाँ भाई, आप जो इससे पूछे जुड़ा हुआ जो पूछोगे उसका जवाब दूंगा, बाकी लोगों को मैं केवल मुस्कुराकर एक अच्छी सी स्माइल दूंगा, मैं आपके जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना। और बस यही चीज मैं रोज समझाता हूं कि यार घूमते फिरते मत आया करो, है ना। कुछ लोग तो अपने कुछ क्वेश्चन लेकर और घूमते रहते हैं, जहां जो लाइव मिला उसको मारना शुरू, तो ऐसे में ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छे। हाँ मंजू, पेड कोर्स के बच्चों के लिए होता है, अभी यूट्यूब के लिए कोई डाउट क्लियरिंग नहीं है। दोनों अच्छे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो रिपीट कर लेना भाई। एक तो तुम लोग लेट आते हो, है ना, उसके बाद फिर बोलते हो रिपीट करते रहो, तो सर एक ही काम करते रहे, पढ़ाना छोड़ के रिपीट ही करते रहे। एक कोई 6:55 को आएगा, वो बोलेगा सर एक बार पूरा बेसिक बता दो, तो ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसे में तो कोई चैप्टर ही शुरू ना हो कभी, ना खत्म हो। हाँ भाई रोहित, ये देखो रोहित भाई एक आए हैं, अब ये ब्लॉक कर दिए गए। कुछ लोग तो महाबेवकूफ की उपाधि लेकर पता नहीं पैदा हुए हैं या क्या हुए हैं, कोई काम नहीं उनका। उन्हें जीवन में हर व्यक्ति बेकार दिखता है, अपने आप को कभी देखते नहीं है, और बस जो दिखा उन पे शुरू हो जाते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ यूट्यूब पे ब्लॉक की उपाधि, मतलब कई चैनल्स पे ब्लॉक मिलेंगे पर फिर भी सुधरते नहीं ऐसे लोग। चलो, तो आपको इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, है ना। होमवर्क में आप इस क्वेश्चन को लो, क्योंकि अगला टाइप है, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताऊंगा, तो इसको आप लोग करना। और नहीं तो फिर मंडे हम मिलेंगे, मंडे शार्प 6 o'clock 6 बजे आ जाया करो सब लोग। और आपके पास संडे है, जो लोग अभी आए हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं जब लाइव चलता है, देखो सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे तो खैर हैं ही, बाकी अच्छे ज्यादा होते हैं दुनिया में, है ना। ज्यादातर जो है अगर देखोगे तो 1% लोग शैतान हैं, 99% लोग सुधरे हुए हैं, सिंसियर हैं, और वाकई में जीवन में वही कुछ करते हैं। और 1% अपवाद तो हर चीज में है ना, उनका कुछ हो भी नहीं सकता, तो हम खैर उनकी बात भी नहीं करते, उनको छोड़ो। जो नए बच्चे हैं, आप एक छोटा सा काम करना, कल संडे है, कल आप सारी क्लासेस एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अपनी आज की क्लास को मिला के 4 क्लासेस हो गई हैं, इनको आप रिवाइज कर लेना। और फिर जब मंडे आप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंडे से अब हाई लेवल शुरू होगा इसका, है ना। मंडे से हमारी क्लास का लेवल बढ़ेगा, और फिर उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए पुरानी क्लासेस अगर देखोगे, हाई लेवल किन के लिए होगा, जिन्होंने शुरुआत से नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने मुझसे शुरुआत से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस हाई लेवल होंगे, पर आप करोगे उसको एकदम बेसिक लेवल से, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको लगेगा भी नहीं कि सर इतना कठिन क्वेश्चन आपने आसान कैसे बना दिया, ये आपके शब्द रहेंगे, पर बेसिक अच्छे से समझ लो। और अगर किसी को अभी थोड़ी बहुत भी कहीं दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार रिवीजन कर लो, है ना। यूट्यूब पे अच्छी बात यह है कि फास्ट लगाओ और एक बार पूरा रिवाइज कर डालो। ठीक है, तो रिवीजन करके आओ, मजा आएगा आपको, और फिर क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाएंगे। ठीक है।